if a line segment joining 2 points subtend equal angles at the two other points lying on the same side of the line containing the line segment, the 4 points lie in a circle. हम लोग को प्रूव करना है कि अगर कोई लाइन सेगमेंट है और उसके एक ही साइड में अगर टू एंगल्स सेम आर्क से अगर बनते हैं तो all 4 points will be on the circumference of the circle. उस दिन हम फिगर बनाए थे, आप लोग देखे हैं. Suppose here is line segment AB and it subtends equal angles. A, B, C, D. Yes. Let there be a circle of center O in which angle ADB equal to ACB are subtended line segment AB. Then we have to prove that A, B, C, D all lie on the circumference of the circle. Then we have to prove that A, B, C, D all lie on the circumference of the circle. Construction. Join AE and AE dash. ये AE नहीं दिया हुआ है, जो दिया हम जो लिखे हैं, जो हम लोग को दिया गया है क्वेश्चन के द्वारा, उसमें AE और AE डैश नहीं है, चाहे BE डैश नहीं है. ज्वाइन BE and BE dash. Suppose angle ADB is not equal to ACB.
या मान लेते हैं कि सी इसके सरकमफ्रेंस पे नहीं है, यहां से मानते हैं, मान लेते हैं कि सी जो है इसके सरकमफ्रेंस पे नहीं है। तो अगर सरकमफ्रेंस पे नहीं है तो या तो ई डैश पे होगा या तो ई पे होगा, या तो सर्कल के बाहर होगा या तो सर्कल के अंदर होगा। तो इट मीन्स ए ई डैश बी इक्वल टू ए डी बी। अगर मान लीजिए कि ई डैश पे है, ये सी ई डैश पे है, तो इसका मतलब होगा कि एंगल ए डी बी इक्वल टू ए ई बी होगा। इसका मतलब ये हो जाएगा कि एंगल ए सी बी इक्वल टू ए ई डैश बी होगा, क्योंकि ए सी डी इक्वल टू ए सी बी इक्वल टू ए डी बी दिया हुआ है। सपोज सी इज नॉट ऑन द सर्कल, ही लिख दे रहे हैं सर्कल, which implies that it will be either at E dash or E। अगर C सर्कल पे नहीं है तो इसका मतलब या तो E डैश पे होगा या तो E पे होगा, which implies that angle ए ई डैश बी इक्वल टू एंगल ए डी बी। देख रहे हैं, इसका मतलब ये हो जाएगा कि क्वेश्चन के अनुसार दिया है कि ए सी बी ए डी बी के इक्वल है, मतलब ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, दिया हुआ है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। अब मान लेते हैं कि सी यहाँ पे न हो के ई डैश पे अगर हो जाएगा, तो इसका मतलब ये है कि ए ई डैश बी जो होगा ए डी बी के इक्वल होगा। ठीक है, लेकिन एक चीज आप ध्यान से देखें, ये एंगल जो होगा, ये एंगल जिसको सी को हम दिखा रहे हैं, इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल होगा। इस छोटा बी ई डैश सी का देखेंगे तो एक्सटीरियर एंगल होगा। इसका मतलब ये होगा कि ये एंगल बी सी ई जो होगा, चाहे बी सी ए जो होगा, बी ई डैश ए के इक्वल नहीं हो सकता, बड़ा होगा। नहीं समझ रहे हैं बात? नहीं समझ रहे हैं। ये ट्रायंगल एक बन रहा है, बी सी ई डैश एक ट्रायंगल है। इसका मतलब ये है कि एंगल सी जो होगा इस ई डैश के इक्वल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये सी जो होगा एक्सटीरियर एंगल होगा, और एक्सटीरियर एंगल जो होगा ई डैश और बी के सम के इक्वल होगा। इट मीन्स ये होगा कि सी इज नॉट इक्वल टू ई डैश। ठीक है, फिर अब आ जाते हैं हम लोग ई पे। सपोज करिए कि ई डैश पे न हो के अगर ई पे हो, तो इसका मतलब ये है कि ए ई बी जो होगा ए डी बी के इक्वल होगा। इसका मतलब ये होगा कि अब ये एंगल जो होगा इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ देखेंगे तो ईस्ट एंगल का ये ई जो होगा एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा कि एंगल ए ई बी इज ग्रेटर देन ए सी बी। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर ये एंगल ई डी के अगर इक्वल होगा तो सी से कंसाइड करेगा। चाहे ई होगा, ई अगर डी के इक्वल होगा तो सी से कंसाइड करेगा, या ई डैश अगर डी के इक्वल है तो सी से कंसाइड करेगा। इट मीन्स ये है कि ई और ई डैश सी पे ही होंगे, न सर्कल के ऊपर होंगे, न सर्कल के आउटर साइड होंगे, न इन साइड होंगे। बात कुछ जो समझ में आ रही है जो कर रहे हैं? मतलब ये हम लोग देख लिए कि ई जो है ई डैश सी के इक्वल नहीं है, और यहाँ से भी देख लिए कि ई सी के इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये होगा कि जो पॉइंट सी है ये सी पर ही रहेगा, ना तो ये ई डैश पे जाएगा और नहीं ई पे जाएगा। नहीं समझ में आई अभी भी बात? तब तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं समझ में आई तो। मैं ये कह रहा हूं कि अभी आप देखें कि ये सी जो होगा सी डैश, इसका सी जो होगा ई डैश का एक्सटीरियर एंगल होगा, तो मतलब ई डैश सी के इक्वल नहीं होगा। और ई डैश सी के इक्वल तभी होगा जब ये क्या हो, सी पे हो। इसी तरह से
ई को अगर देखेंगे तो ई जो होगा सी के इक्वल नहीं होगा। इक्वल कब होगा? जब ये सी पे ही कंसाइड करे, क्योंकि अगर हम ई को नीचे ला देंगे तो ई जो होगा सी से क्या हो जाएगा? ग्रेटर हो जाएगा। और अगर इससे आउट कर देंगे तो ई डैश क्या हो जाएगा? उससे लेस हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि सी जो होगा न तो ई पे आएगा और न ही ई डैश पे आएगा, वो सी पे ही रहेगा। अभी बात समझ में आई है? Therefore, AE dash B equal to ADB होगा is equal to ACB। इसका मतलब होगा कि AE dash B जो होगा ACB के इक्वल होगा, बट एंगल ACB is greater than angle AE dash B. Don't touch, sir. Exterior angle. Now, suppose C is inside the circle at E. Therefore, angle AEB is equal to angle ACB. But angle AEB is greater than angle ACB, exterior angle, which implies that if angle AEB is equal to angle ACB is equal to angle AE dash B, then ERE dash should be coincide with C। ये देख रहे हैं कि दोनों कंडीशन में एंगल इक्वल नहीं है, और अगर एंगल इक्वल नहीं है, अगर एंगल को इक्वल करना है तो इसका मतलब होगा कि इस ई को भी सी पे होना पड़ेगा और ई डैश को भी सी पे ही होना पड़ेगा, विच इम्प्लाइज दैट सी लाइज ऑन द सर्कल। इसका मतलब ये होगा कि सी जो होगा ना इनसाइड होगा ना आउटसाइड होगा, कहाँ होगा? वो सर्कल पे होगा, विच इम्प्लाइज दैट A, B, C and D lie on the circumference of the circle. Circumference of the circle. ये हम लोग को प्रूव करना था। कुछ लोगों को समझ में नहीं आया होगा, एक आध बार लगाएंगे, आप लिख लीजिए, घर पे लगाएंगे तो समझ में आ जाएगा। अपने से फिगर बना के लगाइएगा, जरूर आ जाएगा। फिर नहीं आएगा तो फिर कल हम लोग डिस्कस कर लेंगे। द सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। द सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। आर the opposite angles of cyclic quadrilateral are supplementary. Cyclic quadrilateral means हिंदी मत बताइए, इसका डिफिनीशन चक्रीय चतुर्भुज मत बताइए। If all four vertices
आप a quadrilateral lie on the circumference of the circle, then quadrilateral is called cyclic quadrilateral. A B C D. If the opposite angles of a cyclic quadrilateral are supplementary. Supplementary. हम लोग को यही प्रूव करना है. मीन्स एंगल A प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री और एंगल B प्लस एंगल D इक्वल टू 180 डिग्री. और एंगल B प्लस D इक्वल टू 180 डिग्री और एंगल A प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री. आप इसको याद भी रखेंगे कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के ऑल वर्टेक्स अगर सर्कमफ्रेंस में हैं तो सम ऑफ अपोजिट एंगल विल बी 180 डिग्री हमेशा. ज्वाइन AC and BD. AC and BD. Now angle ADB equal to ACB. Proof. ऐसा होगा क्या? एंगल ADB equal to एंगल ACB. क्यों? एंगल सबटेंडेड बाय सेम सेगमेंट. AB द्वारा दोनों एंगल बन रहे हैं. ADB भी बन रहा है और ACB भी बन रहा है. एंड एंगल BAC इक्वल टू एंगल BDC इक्वल टू BDC इक्वल टू BAC. देख रहे हैं? एंगल ADB इक्वल टू ACB एंड एंगल BDC इक्वल टू एंगल BAC होंगे. यहाँ इधर से ले लीजिए, इस सेगमेंट को ले लीजिए तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा. आप दोनों को ऐड कर दीजिए आप. देन यू विल गेट ADB प्लस BDC इज इक्वल टू एंगल ACB प्लस एंगल BAC. इन दोनों को ऐड करके देखिए. ADB प्लस BDC. देखिए यहां से ADB प्लस BDC अगर ऐड करेंगे तो ADC हो जाएगा क्या? ADC एंगल ACB प्लस BAC
ADC, दोनों तरफ ABC ऐड कर दीजिए, दोनों तरफ ABC ऐड कर दीजिए। एंगल ABC प्लस ADC इज इक्वल टू एंगल ACB प्लस एंगल BAC प्लस एंगल ABC। देखिए ये तीनों इस ट्रायंगल के तीनों एंगल हैं, BAC, ABC और ACB, तीनों मिलके कितने होंगे 180 डिग्री। आज इसको हम लोग लिख सकते हैं एंगल B प्लस एंगल D इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल B प्लस D कितने हो गए 180 डिग्री हो गए, बट एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इक्वल टू 360 डिग्री। देयरफॉर एंगल A प्लस एंगल C इक्वल टू 360 माइनस एंगल B प्लस एंगल D, 360 माइनस 180 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल B प्लस एंगल D इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल A प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। प्रूफ, यही हम लोग को प्रूफ करना था। कोई प्रॉब्लम इसमें? तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। चलिए जिसको लिखना है लिख लीजिए। If one side of a cyclic quadrilateral is produced, then so far to exterior angle is equal to opposite interior angle. समझ में आ रहा है क्या बोलना है? तुम कौन बोला रहा है? सपोज करिए ये सर्कल है और कोई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। A B C D, BC को हम लोग प्रोड्यूस कर देते हैं अप टू E। देन एक्सटीरियर एंगल DCE इज इक्वल टू एंगल BAG, मीन्स ये एंगल जो बनेगा इस एंगल के इक्वल होगा। हम लोग को ये प्रूव करना है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन प्रोड्यूस BC टू E, प्रूफ। बिल्कुल इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। एंगल BCD प्लस एंगल DCE इक्वल टू 100, ठीक है। ये एंगल और ये एंगल दोनों मिलकर 180 होंगे, लीनियर पेयर। एंड एंगल BAD प्लस एंगल BCB, और BCD ही लिख देते हैं क्योंकि यहाँ BCD है। BCD इक्वल टू 180 डिग्री। देख रहे हैं दोनों का राइट हैंड साइड इक्वल है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगा, विच इम्प्लाइज दैट एंगल BCD प्लस एंगल DCE इक्वल टू एंगल BAD प्लस एंगल BCD। BCD यहाँ भी है और यहाँ भी है, दोनों को छोड़ देंगे। देयरफॉर एंगल DCE इक्वल टू एंगल BAD। यही हम लोग को प्रूव करना था, यही प्रूव करना था हम लोग, ठीक है। समझ में आया है?